पहले नगर बसने से पहले, पहले राजाओं के आने से पहले एक गीत था। एक गीत जो हवा में बहा, अग्नि से गुनगुनाया गया और तारों ने जिसे दोहराया। वह गीत बन गया ऋग्वेद, मानव ज्ञान की सबसे प्राचीन पुस्तक। ऋग्वेद केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, यह मानवता की सबसे पुरानी जीवित पुस्तक है। 10,000 से अधिक मंत्रों का संग्रह जो 3,500 साल पहले रचा गया और आज भी गाया जाता है। यह सबसे पहला वेद है, वह स्रोत जिससे अन्य वेद निकले। यह संस्कृत के सबसे प्राचीन रूप वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। इसमें देवताओं और प्राकृतिक शक्तियों को समर्पित आर्चाइयों हैं। अग्नि, इंद्र, वरुण, उषा, सोम और कई अन्य। ये दूर के देवता नहीं बल्कि जीवित सिद्धांत हैं। अग्नि, वज्र, सत्य, प्रभात और प्रेरणा स्याही के कागज पर उतरने से बहुत पहले ऋग्वेद ध्वनि में जीवित था। हजारों वर्षों तक यह गुरु से शिष्य तक पहुंचा, शब्द दर शब्द, स्वर दर स्वर, श्रुति परंपरा, श्रुति के माध्यम से। इसकी शुद्धता विशेष पाठ विधियों से सुरक्षित रही। पद पाठ, हर शब्द अलग, क्रम पाठ, शब्दों को क्रम में जोड़ना, और प्रसिद्ध घन पाठ, ऐसा जाल बुनना जिससे गलती लगभग असंभव हो। इसी अनुशासन के कारण आज सुना गया मंत्र वही है जो हजारों साल पहले सुना गया था। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। हर मंडल में सूक्त हैं और हर सूक्त में आर्चाई हैं। मिलकर यह एक जीवित गाथा बनाते हैं। स्तुति, प्रार्थना, दर्शन और ब्रह्मांडीय खोज। ऋग्वेद किसकी स्तुति करता है? अग्नि, जो मनुष्य और देवताओं के बीच दूत है। इंद्र, जो व्यवस्था का रक्षक है। वरुण, जो अर्थ, रीटा अर्थात नैतिक और ब्रह्मांडीय नियम के संरक्षक हैं। उषा, भोर की देवी, आशा की पहली किरण। सोम, जो हृदय को ऊंचा उठाता है। और इन मंत्रों में केवल अनुष्ठान ही नहीं बल्कि साहसी, शाश्वत प्रश्न भी हैं। सृष्टि के नासदीय सूक्त की एक झलक सुनिए। नासदासीनो सदा सितदानीम। उस समय न तो अस्तित्व था न अनस्तित्व। यह पूछता है, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? कौन जानता है? शायद सर्वोच्च भी नहीं जानता। यह अंधविश्वास नहीं, यह निडर जिज्ञासा है। अब अग्नि सूक्त की एक चिंगारी, ऋग्वेद का पहला मंत्र। अग्निमीले पुरोहितम होतारम रत्नधातमम। मैं अग्नि की स्तुति करता हूं जो पुरोहित है, आह्वान करता है और प्रेरणा का खजाना देता है। अग्नि बाहर की लौ है और भीतर की इच्छा, शक्ति जो प्रारंभ करती है, शुद्ध करती है और हमारे कर्मों को ऊंचे उद्देश्य को अर्पित करती है। आज ऋग्वेद क्यों जरूरी है? क्योंकि यह एक दृष्टि सिखाता है, सत्य पवित्र है, प्रकृति परिवार है, ध्वनि शक्ति है और खोज स्वयं पवित्र है। आज के जीवन में जब हम एक दीप जलाते हैं, सांस पर ध्यान देते हैं, ईमानदारी का पालन करते हैं, नदियों और वनों की रक्षा करते हैं, हम ऋग्वैदिक भावना को जी रहे होते हैं। मंत्र हमें ऊर्जा, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी का सम्मान करना सिखाते हैं। संसाधन की तरह नहीं बल्कि रिश्तेदार की तरह। ऋग्वेद ने सभ्यता को भी आकार दिया, भाषा और छंद को निखारा, स्वर लय से संगीत को संवारा और स्मरण को कला बना दिया। इसके प्रश्नों ने आगे की दर्शनधारा को प्रेरित किया, उपनिषद, योग और उससे आगे। यदि आप ऋग्वेद में नए हैं तो सुनने से शुरुआत करें। मंत्र को बहने दें, पहले अर्थ के लिए नहीं बल्कि उसके स्पंदन के लिए। फिर विषयों की खोज करें, अग्नि और परिवर्तन, प्रभात और नवीनीकरण, वर्षा और कृतज्ञता, सत्य और साहस। एक मंत्र चुनें जो आपके जीवन से बात करे और एक सप्ताह उस पर ध्यान दें। उसे दर्पण बना लें। अर्थ के संगीत पर एक दृष्टि। ऋग्वैदिक कविता छंदों में चलती है। गायत्री तेज स्पष्टता के लिए, त्रिष्टुप वीर चाल के लिए, जगती व्यापक दृष्टि के लिए। ये लय सजावट नहीं है, ये श्वास, ध्यान और भावना को प्रशिक्षित करती है। अधिकांश शेष पाठ शाक्ल शाखा के माध्यम से आया जो स्वर अक्षरों को संजोकर भाषा को धुन में बदल देता है। एक और प्रिय पंक्ति कहती है, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः। हर दिशा से हमारे पास शुभ प्रेरणाएं आई। यह है ऋग्वैदिक दृष्टिकोण, खुला, सतर्क, हर ओर से आने वाले ज्ञान का स्वागत करने वाला। इस श्रृंखला का उपयोग कैसे करें? पहले सुने, फिर पढ़ें। एक डायरी रखें, एक पंक्ति लिखें जो आपको छू जाए। एक छोटा अभ्यास करें, पढ़ाई से पहले दीप जलाएं, मौन संकल्प लें, किसी मंत्र के छंद में सांस लें। धीरे धीरे ध्वनि समझ में बदलेगी और समझ कर्म में। आगे इस श्रृंखला में हम ऋग्वेद की संरचना खोलेंगे। 10 मंडल कैसे व्यवस्थित हैं, किसने इन्हें रचा, क्यों कुछ मंत्र अग्नि, इंद्र और सोम के इर्द गिर्द हैं, और यह रचना हमें बाहरी अनुष्ठान से आंतरिक बोध तक कैसे ले जाती है। समाप्त करने से पहले एक बार फिर सुने, रतंच सत्यम चाभीधात। रथु और सत्य साथ खड़े थे। जब सत्य व्यवस्था से जुड़ता है, जीवन बहता है। यही है ऋग्वेद की धड़कन। ऋग्वेद केवल अतीत की पुस्तक नहीं, यह आज भी गाया जाने वाला गीत है। मानव और ब्रह्मांड के बीच ध्वनि का सेतु है। और इस क्षण से
आप इसकी यात्रा का हिस्सा हैं। यदि यह यात्रा आपको छू गई, इस वीडियो को सुरक्षित रखें, एक साधक के साथ साझा करें और अगले अध्याय के लिए सदस्यता लें। आपका सहयोग इस प्राचीन गीत को दूर तक पहुंचाता है।